एक रात हिडनली विलेज में सब कुछ नॉर्मल था, पर अचानक एक अजीब सा स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन हुआ। उस रात कुसीना और मिनाटो की सैक्रिफाइस के बाद जो बच्चा बचा था वो ब्लॉन्ड बालों वाला शोर मचाने वाला नारुतो नहीं था, लेकिन उसकी जगह एक डार्क हेयर्ड शांत और मिस्टीरियस लड़का था, मेनमा। जैसे जैसे मेनमा बड़ा होने लगा, विलेज के लोगों ने उसे वैसे ही हेट किया जैसे उन्होंने ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो को किया था, और वो लोग उसे डीमन फॉक्स बुलाते थे। पर मेनमा ने नारुतो की तरह लोगों का अटेंशन पाने के लिए प्रैंक्स नहीं किए। उसकी आंखों में एक कोल्डनेस और मेच्योरिटी थी जो किसी छोटे बच्चे में नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर ब्लैक नाइन टेल्स यानी कुरो क्यूबी सील थी, और उसका डार्क चाकरा मेनमा के आसपास एक अजीब सा प्रेशर बनाता था। देन जब कोई गांव वाला उसे घूरता, मेनमा सिर्फ उन्हें एक डेथ स्टेयर देता जिससे उनकी रूह कांप जाती थी। वो अकेले जंगल में घंटों ट्रेनिंग करता था और उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा थी। मेनमा को समझ आ गया था कि इस दुनिया में रिस्पेक्ट मांगने से नहीं बल्कि पावर दिखाने से मिलती है, लेकिन उसके दिल में अपनी एक अलग ही आग जल रही थी जो इस नए विलेज और इसकी डेस्टिनी को पूरी तरह बदलने वाली थी। निंजा एकेडमी के दिन बाकी बच्चों के लिए खेलने कूदने के थे, और वहीं मेनमा के लिए सिर्फ अपने स्किल्स को परफेक्ट करने का एक रास्ता था। जब एकेडमी में इरुका सेंसेई शूरिकेन थ्रोइंग सिखाते थे, देन मेनमा बिना किसी एफर्ट के बुल्स आई हिट करता था, बिल्कुल एक इलाइट उचिहा की तरह। उसकी इस पावर और डार्क ऑरा को देखकर सासुके उचिहा बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करता था। सासुके को लगता था कि वो सबसे बेस्ट है, पर मेनमा की स्पीड और स्ट्रेंथ उससे बहुत आगे थी। और जब टीम 7 फॉर्म हुई तो सब कुछ बदल गया। काकाशी हाटाके ने जब अपना पहला बेल्ट टेस्ट लिया, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेनमा इतना लीथल होगा। मेनमा ने डायरेक्टली काकाशी पर अटैक किया, अपनी डार्क चाकरा से एक ऐसी स्पीड दिखाई कि काकाशी को तुरंत अपना शारिंगान यूज करना पड़ा। साकुरा तो बस डर के मारे एक कोने में खड़ी थी, क्योंकि ये मेनमा बिल्कुल भी वो एनोइंग लड़का नहीं था जिसे वो इग्नोर कर सके। ये एक मॉन्स्टर इन ट्रेनिंग था। और दूसरी तरफ हिनाटा, जो हमेशा छुप कर देखती थी, वो मेनमा की डार्क और इंटेंस पर्सनालिटी से थोड़ी डरी हुई थी और उसकी स्ट्रॉन्ग विल से डीपली इंस्पायर भी हो रही थी। टीम 7 की सबसे पहली और डेंजरस रियल टेस्टिंग लैंड ऑफ वेव्स मिशन में हुई, जहां उनका सामना सीधा डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट जाबुजा से हुआ। लेकिन इस बार कहानी को रुख बदल गया था जब हाकू ने सासुके को अपने डेडली आइस मिरर्स में फंसा लिया और सासुके बुरी तरह जख्मी होकर गिर गया। देन मेनमा में नारुतो की तरह रोने या पैनिक करने वाली वीकनेस बिल्कुल नहीं दिखी। मेनमा की आंखों में एक टेरिफाइंग और ठंडी लाल चमक आई। उसने अपने कुरो क्यूबी यानी ब्लैक नाइन टेल्स के चाकरा को एग्रेसिवली रिलीज किया, पर ये डार्क चाकरा पूरी तरह से उससे कंट्रोल में था, बिल्कुल एक डेडली वेपन की तरह। उसकी एक सिंगल डार्क रासेन रिंग ने हाकू के अनब्रेकेबल आइस मिरर्स को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। जाबुजा, जो काकाशी से फाइट कर रहा था, इस अजीब और खतरनाक डार्क प्रेशर को फील करके रुक गया, और काकाशी को तभी समझ आ गया कि मेनमा का पोटेंशियल एक खतरे की तरह बढ़ रहा है। गांव वापस आने के बाद ट्यूनिंग एग्जाम्स का टाइम आया, पर मेनमा के लिए ये एग्जाम सिर्फ एक टाइम पास और बचकाना खेल था। फर्स्ट ऑफ डेथ में जब ओरोचिमारू ने चुपके से अटैक किया, देन सासुके को जब कर्स मार्क मिलने ही वाला था, लेकिन मेनमा अचानक एक फ्लैश की तरह उसके आगे आकर खड़ा हो गया। उसने ओरोचिमारू को अपने इमेंस डार्क चाकरा और ब्रूटल स्पीड से पीछे ढकेल दिया, जिससे एक लेजेंडरी सानिन भी थोड़ा हैरान और इम्प्रेस रह गया। चूनिन एग्जाम्स का फाइनल राउंड से पहले मेनमा की मुलाकात टोड से जिराया से हुई। जिराया, जो मिनाटो का मास्टर था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका गॉड सन एक चीयरफुल और थोड़ा बेवकूफ सा लड़का होगा, लेकिन उसने एक डार्क, सीरियस और हाईली इंटेलिजेंट शिनोबी को अपने सामने खड़ा पाया। जिराया ने उसे समनिंग jutsu सिखाने की कोशिश की, पर मेनमा ने पहली ही बार में बिना किसी प्रॉब्लम के एक जाइंट डार्क फॉक्स स्पिरिट को समन कर लिया, जिसे देखकर जिराया के होश उड़ गए। और यही नहीं, मेनमा ने बहुत जल्दी अपने आप ही रासेन रिंग को मास्टर कर लिया था, जो रासेंगन का एक डिस्ट्रक्टिव और हाईली एडवांस्ड ब्लैक वर्जन था। देन फाइनल्स में जब नेजी जैसे एरोगेंट फाइटर का सामना उससे हुआ, तो मेनमा ने उसे इतनी बुरी तरह हराया कि नेजी की सारी डेस्टिनी वाली बातें धरी की धरी रह गई। मेनमा ने नेजी को फिजिकली और मेंटली तोड़ कर दिखा दिया कि ट्रू पावर के आगे कोई डेस्टिनी नहीं टिकती। लेकिन इस सब का सबसे बुरा असर सासुके पर पड़ रहा था। सासुके, जिसे हमेशा गांव को टॉप जीनियस कहा जाता था, अब अपने आप को मेनमा के सामने एक मजाक समझने लगा था। इटाची से बदला लेने का उसका ऑब्सेशन अब मेनमा से आगे निकलने की एक डार्क जिद में बदल गया था। पर साकुरा ये सब देखकर रो पड़ती थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि टीम 7 धीरे धीरे टूट रही है। और जब सुनाटे नई होकागे बनकर आई, तो भी इस बच्चे की लिमिटलेस डार्क पावर देखकर अंदर ही अंदर डर गई थी। सासुके का फ्रस्ट्रेशन अपने पीक पर था, क्योंकि वो मेनमा को कभी हरा नहीं पाया। वो रिवेंज और पावर की तलाश में ओरोचिमारू के पास जाने का फैसला करता है, और जब सासुके आधी रात को विलेज छोड़कर जा रहा था, देन मेनमा अचानक उसके रास्ते में वैली ऑफ द एंड पर खड़ा मिलता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो ने अपने दोस्त को रोकने के लिए अपनी जान लगा दी थी, लेकिन मेनमा का एटीट्यूड इस सिचुएशन में बिल्कुल अलग और कम्प्लीटली ठंडा था। उसने सिर्फ सासुके को अपने डार्क चाकरा की एक ऐसी छोटी सी झलक दिखाई, जिसमें सासुके बिना किसी लंबी फाइट के बुरी तरह क्रश हो गया। पर मेनमा ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसने एक
कोल्ड वॉइस में कहा, अगर तुम्हें ओरोचिमारू की सस्ती पावर चाहिए तो जाओ, लेकिन दोबारा मेरे रास्ते में आने का कभी मत सोचना। सासुके अपनी बेइज्जती और उस टेरिफाइंग डार्क पावर से डर कर कांपते हुए वहां से चला गया और गांव में सुनाटे और बाकी सब हैरान थे कि मेनमा ने उस ट्रेटर को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। देन जिराया ने रियलाइज किया कि मेनमा की इस मॉन्स्टर्स पावर को अकेला और अनकंट्रोल नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो उसे 3 साल की ट्रेनिंग के लिए अपने साथ विलेज से दूर ले गए। पर इस लंबी ट्रेनिंग ट्रिप में मेनमा ने जिराया से निंजा वेस सीखने से ज्यादा अपने कुरोक्यूबी के डार्क और डिस्ट्रक्टिव चाक्रा को परफेक्टली मास्टर करने पर ही फोकस किया। 3 साल बाद जब मेनमा अपनी ट्रेनिंग खत्म करके हिडन लीफ विलेज वापस आया, देन वो एक नॉर्मल शिनोबी से ज्यादा एक डार्क गॉड लग रहा था। उसकी हाइट और फिजिक बढ़ गई थी और उसकी आंखों की कोल्डनेस अब एक एब्सोल्यूट डेंजर बन चुकी थी। लेकिन गांव वालों का डर अभी भी वही था, वो उसे अभी भी एक मॉन्स्टर ही मानते थे। जब अकात्सुकी ने काजेगारा को उसके बीस्ट के लिए किडनैप किया, देन सुनाटे ने फौरन मेनमा, काकाशी और सागर को सैंड विलेज मदद के लिए भेजा। पर इस रेस्क्यू मिशन में ओरिजिनल टाइमलाइन जैसा कोई लंबा स्ट्रगल नहीं हुआ। जब उनका सामना अकात्सुकी के देइदरा और सासुरी से हुआ और देइदरा अपने क्ले एक्सप्लोसिव से हवा में अटैक कर रहा था, लेकिन मेनमा ने हवा में टेलीपोर्ट होकर उसे अपनी एक ही डार्क राशन रिंग से जमीन पर ब्लास्ट कर दिया। सासुरी के हजारों डेडली पपेट्स मेनमा के ब्लैक चाक्रा की एक शॉक वेव के आगे एक सेकंड भी नहीं टिक पाए। देन मेनमा ने अकात्सुकी मेंबर्स को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि उन्हें इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया कि सबके कॉन्फिडेंस हिल गए। पर गारा को बचाने के बाद गारा की आंखों में मेनमा के लिए सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक डीप रिस्पेक्ट और थोड़ा डर भी साफ दिख रहा था। और इस इवेंट के बाद अकात्सुकी के लीडर पेन को भी समझ आ गया था कि ये लड़का उनके आई ऑफ द मून प्लान में एक बहुत बड़ा और सबसे खतरनाक ऑब्स्टेकल बनने वाला है। जिराया अकात्सुकी के लीडर पेन के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने हिडन रेन विलेज में अकेले गए थे, पर वहां पेन के 6 खतरनाक फॉर्म्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और वो ऑलमोस्ट मारने ही वाला था। लेकिन तभी मेनमा, जो अपने सेंसे को चुपके से ट्रैक कर रहा था, एक ब्लाइंडिंग डार्क फ्लैश के साथ अचानक वहां अपीयर हुआ। मेनमा ने अपना कुरोक्यूबी चाक्रा मोड एक्टिवेट किया, जो गोल्डन नहीं बल्कि एक डार्क पर्पल और ब्लैक फ्लेम जैसा टेरिफाइंग लग रहा था, और उसने एक ही इंस्टेंट में आसुरा पाथ को बुरी तरह से परमानेंटली क्रश कर दिया। जिराया अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने किस एब्सोल्यूट मॉन्स्टर को ट्रेन किया है। देन पेन के बाकी फॉर्म्स ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक किए, लेकिन मेनमा ने उस ऑलमाइटी पुश को अपनी सियर ब्रूट फोर्स और ब्लैक चाक्रा के प्रेशर से इजीली काउंटर कर दिया। मेनमा के लिए ये फाइट कोई इमोशनल बैटल नहीं थी, पर ये सिर्फ उसके रास्ते में आने वाले एक कीड़े को मसालना जैसा था। उसने नागाटो की असली लोकेशन तुरंत ढूंढ निकाली और बिना कोई लंबा स्पीच या टाकनो जोसु यूज किए उसे इंस्टेंटली वहीं पर खत्म कर दिया। देन जब मेनमा और जख्मी जिराया वापस लीफ विलेज लौटे, तो सुनाटे को क्लियर हो गया था कि ये लड़का देवता जैसी ताकत रखता है। पेन के इस तरह इंस्टेंटली खत्म होने के बाद अकात्सुकी पूरी तरह पैनिक में आ गई थी, और इस थ्रेट को देखकर जल्दी से 5 कागे समिट बुलाई गई, जहां सारे कागे मेनमा की इस अनकंट्रोलेबल पावर के बारे में इंटेंशनली डिस्कस कर रहे थे। रेकागे उसे एक वॉकिंग डिजास्टर समझता था, लेकिन जब समिट के बीच में मास टोबी ने आकर अचानक 4 ग्रेट निंजा वार की अनाउंसमेंट की, इन सभी विलेज को अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन एक अलायंस बनाना पड़ा। टोबी को अच्छे से पता था कि मेनमा के जिंदा रहते उसका इनफाइनाइट सुकुयोमी प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, पर मेनमा को इस बड़ी वार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए ये सब एक छोटा सा खेल था। वही दूसरी तरफ सासुके, जो कोनोहा से बदला लेना चाहता था, उसने गांव पर अटैक करने का ट्राई किया, लेकिन जब काकाशी और साकुरा उसे रोकने के लिए अपनी जान रिस्क पर डाल रहे थे, देन मेनमा अचानक एक डार्क शैडो की तरह हवा में लैंड हुआ। मेनमा की सिर्फ एक अकेले कोल्ड स्टेट और ओवरवेलमिंग ब्लैक चाक्रा प्रेशर से ही सासुके का नया सुसनो ऑटोमेटिकली क्रैक होने लगा, और सासुके एक बार फिर डर गया, पर मेनमा ने उसे बड़ी वॉर में यूज करने के लिए जिंदा छोड़ दिया। 4 ग्रेट निंजा वार ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी और पूरी एलाइड शिनोबी फोर्सेस एक साथ मिलकर दुश्मनों से फाइट कर रही थी। काबुटो ने अपने एडो टेंसेई जुत्सु से पास्ट के सबसे डेंजरस कागे जो निंजास को जिंदा कर दिया था, लेकिन जहां बाकी डिविजन्स अपनी जान बचाकर पूरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं मेनमा के बैटलफील्ड पर आने से सारा सीन ही कम्प्लीटली बदल गया। मेनमा ने अपने कुरोक्यूबी मोड में एंटर किया और आसमान में उड़ते हुए एक मैसिव डार्क एनर्जी बॉल बनाया। देन उसने वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी सीधा व्हाइट जेसु की लागू की आर्मी की तरफ फेंक दी, जिससे वो सब एक ही सेकंड में राख में बदल गए। पर काबुटो को लग रहा था कि उसके रीएनिमेटेड कागे इस डार्क मोस्टर को आसानी से रोक लेंगे, और जब रीएनिमेटेड कागे ने मेनमा पर अपने बेस्ट मूव से अटैक किया, तो मेनमा ने बिना किसी एफर्ट के अपने डार्क चाक्रा से उन्हें सीधा सील कर दिया। उसने अपने शैडो क्लोन्स बनाए, लेकिन ये क्लोन्स नॉर्मल बिल्कुल नहीं थे। हर एक क्लोन अपने आप में एक एस रैंक लेवल का मॉन्स्टर था। देन गारा, काकाशी और बाकी शिनोबी बस हैरान होकर देख रहे थे, पर असली खतरा तो अब आना बाकी था। बैटलफील्ड पर अचानक एक ऐसी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस आई जिससे सभी निंजा एलायंस की रूह बुरी तरह कांप
गई। असली मादरा उचिया अपने रीएनिमेटेड फॉर्म में एक पहाड़ पर सबके सामने एरोगेंस के साथ खड़ा था और मादरा ने आते ही अपने परफेक्ट सुसनो और 2 मैसिव मीटियोराइट से पूरी निंजा आर्मी को ग्राउंड में क्रश करने का ट्राई किया। सभी कागे और शिनोबी ऐसी देवता जैसी ताकत देखकर ऑलमोस्ट हार मान चुके थे, लेकिन मेनमा वहाँ बिल्कुल calm और शांत खड़ा था, जैसे कुछ बड़ा हुआ ही ना हो। देन मेनमा हवा में स्पीड से टेलीपोर्ट हुआ और उसने अपने इनॉर्मस ब्लैक चाकर को एक गाइगेंटिक डार्क ड्रैगन जैसी आकृति में कन्वर्ट कर दिया। उस डार्क ड्रैगन ने मादरा के दोनों मीटियोराइट्स को एक ही बड़े झटके में तोड़कर हवा में ही ब्लास्ट कर दिया। पर मादरा, जो अब तक सबको कीड़े जैसे समझ रहा था, वो भी इस अनजान डार्क पावर को देखकर थोड़ा शॉक रह गया। और अब मादरा ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग और डेडली फायर अटैक किया तो मेनमा ने उसे अपने सिर्फ एक ही हाथ की छोटी सी मूवमेंट से हवा में ही एब्जॉर्ब कर लिया। देन मेनमा ने एक ऐसी डिमोनिक स्पीड पकड़ी जो येलो फ्लैश से भी फास्ट थी, लेकिन मादरा अपने पावरफुल रेनेगान के बावजूद उस स्पीड को बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पाया। पर ये फाइट तो अभी बस शुरू हुई थी। मादरा ने जब देखा कि उसका नॉर्मल निंजुत्सु काम नहीं कर रहा, देन उसने गुस्से में अपना मैसिव परफेक्ट सुसनो एक्टिवेट कर लिया जो पहाड़ों से भी बड़ा था। लेकिन मेनमा बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपने कुरोक्योबी की फुल पावर को एक नए और टेरिफाइंग डार्क अवतार में बदल दिया। ये अवतार मादरा के सुसनो से भी ज्यादा बड़ा और भयानक था और इस डार्क बीस्ट के आगे मादरा का सुसनो एक छोटे से खिलौने जैसा लग रहा था। पर मादरा अपनी हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए उसने कंटिन्यूअसली अटैक्स किए। मेनमा ने अपने डार्क बीस्ट के एक ही मैसिव ब्लैक क्लॉ स्ट्राइक से मादरा के परफेक्ट सुसनो को कम्प्लीटली चकनाचूर कर दिया, जिससे सब हैरान थे। मादरा, जो शिनोबी गॉड कहलाता था, अब पहली बार किसी और की गॉड लाइक पावर से डर रहा था। देन जब टोबी यानी ओबिटो ने देखा कि मादरा बुरी तरह हार रहा है, लेकिन उसने जल्दी से टेन टेल्स यानी जूबी को रिवाइव करने का फाइनल स्टेप उठाया और पूरी बैटलफील्ड पर एक नया खौफ छा गया। पर मेनमा इस अल्टीमेट मॉन्स्टर को देखकर भी बिल्कुल काल्म और रेडी था, क्योंकि उसकी पावर इससे भी बड़ी थी। जूबी को रिवाइव होते ही आसमान काला पड़ गया और उसकी एक ओर से सुनामी जैसी हवाएं चलने लगी थी। शिनोबी अलायंस के सारे निंजास की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी, पर मेनमा बिना किसी डर के अकेला आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ में एक इमेंस ब्लैक रासन रिंग बनाई जो साइज में एक टेल्ड बीस्ट बॉल से भी बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन ओबिटो को लगा कि जूबी इस अटैक को इजीली काउंटर कर लेगा। देन उसने जूबी से एक मैसिव बीम फायर करवाई। दोनों अटैक्स हवा में टकराए और एक ऐसा धमाका हुआ जिससे आधी जमीन गायब हो गई। पर मेनमा की डार्क एनर्जी ने जूबी की बीम को ओवरवेल्म कर दिया। ये नजारा देखकर हिनाटा और साकुरा जैसी कोनोई चीज बिल्कुल नम हो गई थी। काकाशी और जिरा अब समझ चुके थे कि मेनमा किसी प्रोफेसी का सेवियर नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट फोर्स ऑफ नेचर है। देन जब सासुके वहां आया, उसने देखा कि जो मादरा और जूबी उसके लिए इनविंसिबल थे, मेनमा उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह हैंडल कर रहा है। लेकिन मेनमा ने अचानक जूबी को एक ऐसी इंटेंस डार्क गेज दी जिससे वो डेइटी भी डर से कांप उठ गया था। ओबिटो ने डिस्पिरेशन में आकर जूबी को अपने अंदर सील कर लिया और वो 10 टेल जिंजोर्की बन गया। उसका नया फॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने हाशिरामा और टोबिरामा जैसे लेजेंडरी रीएनिमेटेड होकागेस को भी इजीली हरा दिया। लेकिन मेनमा को इस नए ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं हुआ। ओबिटो ने अपने ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स का यूज करके मेनमा पर सबसे डेडली अटैक किया, पर मेनमा ने अपने कुरोक्योबी और डार्क चाकर की एब्सोल्यूट मास्टरी से उन ऑर्ब्स को सीधा हवा में ही एब्जॉर्ब कर लिया। देन मेनमा ने एक ऐसी भयानक स्पीड से डैश किया जो ओबिटो के गॉड लाइक रिफ्लेक्सेस भी कैच नहीं कर पाए। उसने अपने ब्लैक चाकर को एक शार्प ब्लेड में कन्वर्ट किया और ओबिटो के अल्टीमेट डिफेंस को एक ही स्ट्राइक में पेपर की तरह इजीली काट दिया। ओबिटो को समझ ही नहीं आया कि ये ओवरवेलमिंग पावर किस लेवल की है, लेकिन उसके पास रिएक्ट करने का कोई टाइम भी नहीं था। पर मेनमा ने सिर्फ उसको हराया नहीं, उसने एक पावरफुल डार्क सील का यूज करके ओबिटो के अंदर से सभी टेल्ड बीस्ट को फोर से बाहर निकाल दिया। देन जब टेल्ड बीस्ट बाहर आए तो उन्होंने मेनमा के डार्क और पावर को देखकर डर से अपना सर झुका लिया। ओबिटो के हारने के बाद मादरा ने ब्लैक जेसु का फायदा उठाकर खुद को फुली रिवाइव कर लिया और उसने इन्फिनिट सोकियोमी कास्ट करने की आसमान में देखा। लेकिन मेनमा ने अपने चाकरों को इतना एडवांस कर लिया था कि उसने उस गेंजुत्सु को एक्टिव होने से पहले वायलेंटली सैटर कर दिया। मादरा पहली बार बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था, पर अचानक ब्लैक जेसु ने मादरा को बेट्रे करके कागुया ओसुजुकी को समन कर लिया। कागुया, जो चाकरा की गॉडेस थी, उसने आते ही सभी को अपने लावा डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया। देन कागुया ने सोचा कि ये मोर्टल्स उसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन मेनमा की डार्क एनर्जी ने कागुया के उस डायमेंशन को भी तोड़ना शुरू कर दिया। कागुया ने अपने ऑल किलिंग एस बोन से लीथल अटैक किया और मेनमा ने उसे सीधा अपने हाथ से पकड़कर क्रश कर दिया। ये इम्पॉसिबल फीट देखकर सासुके, काकाशी, साकुरा और हिनाटा के होश पूरी तरह उड़ गए। पर मेनमा बिना रुके कागुया के पास गया और उसने अपनी सबसे पावरफुल अल्टीमेट डार्क रासन नोवा से कागुया को कम्प्लीटली ऐश में बदल दिया। दिन जब वो वापस ओरिजिनल दुनिया में आया तो सभी शिनोबी अलायंस वाले मेनमा के सामने घुटनों पर थे और फोर्थ गेट निंजा वार अकेले इस मॉन्स्टर ने खत्म कर दी थी। फोर्थ गेट निंजा वार ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी और पूरी दुनिया का नसीब हमेशा के लिए बदल चुका था। कागुया के डिफीट के बाद सभी कागे और हजारों शिनोबी चुपचाप जमीन पर बैठे थे। उनकी आंखों में मेनमा के लिए एब्सोल्यूट टेरर और डीप रिस्पेक्ट थी। सासुके, जो अब तक रेवोल्यूशन और कागे बनने के नए सपने देख रहा था, उसने अपनी तलवार चुपचाप नीचे डाल दी। उसे अब डीपली समझ आ गया था कि मेनमा के रहते इस दुनिया में कोई उसकी लिमिट के क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन साकुरा अभी भी इस नए गॉड लाइक मेनमा को देखकर इमोशनली नम थी, क्योंकि उसने अपने आगे कोल्ड मॉन्स्टर को देवता बनते हुए देखा था। पर काकाशी
काशी और जिराया एक दूसरे को देखकर थोड़ा रिलीफ में स्माइल कर रहे थे। वो जानते थे कि मेनमा का तरीका डार्क और रूथलेस जरूर था, लेकिन आखिर में उसने पूरी दुनिया को अकेले ही बचा लिया था। हिनाटा दूर से मेनमा को देख रही थी और उसके दिल में अब डर के बजाय इस अल्टीमेट प्रोटेक्टर के लिए एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग डिवोशन थी। सुनाटे को ये क्लियर हो गया था कि लीफ विलेज अब सिर्फ एक विलेज नहीं रहा, बल्कि इस गॉड ऑफ शिनोबी का घर बन चुका है, जिसे टकराने की अब किसी में हिम्मत नहीं है। ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो हमेशा से होकागे बनना चाहता था ताकि सब उसको एक्नॉलेज करें, लेकिन मेनमा का ऐसा कोई छोटा और इमोशनल सपना नहीं था। जब सब लोग वार जीत कर विलेज वापस लौटे, सारे कागज ने डिसाइड किया कि दुनिया का नया लीडर मेनमा को ही होना चाहिए, पर मेनमा ने इस ऑफर को बिल्कुल ठंडे दिमाग से रिजेक्ट कर दिया। उसका कहना था कि उसे ऐसे किसी टाइटल की या लोगों के प्यार की कोई जरूरत नहीं है, और उसने सारी दुनिया के आगे एक नया एब्सोल्यूट रूल सेट किया। अगर किसी विलेज ने दोबारा वार स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो उस पूरे विलेज को एक रात में नक्शे से गायब कर देगा। इस एक अकेली वार्निंग ने पूरी निंजा वर्ल्ड में तुरंत पीस स्टैब्लिश कर दिया, क्योंकि लोगों में रिस्पेक्ट से ज्यादा डर इफेक्टिव था। मेनमा बस शैडोज में रहना पसंद करता था, एक अनसीन और इनविंसिबल रूलर की तरह। उसकी प्रेजेंस ने ही सासुके जैसों को सीधे रास्ते पर ला दिया था। लेकिन रात के अंधेरे में जब मेनमा अपने कुरो क्यूबी चाक्र के साथ मोनूमेंट पर खड़ा होता, सारा निंजा वर्ल्ड चैन की सांस लेता था। ये कहानी एक नॉर्मल हीरो की नहीं, पर एक ऐसे डार्क लेजेंड की बन गई जिसने अपनी एब्सोल्यूट पावर से दुनिया को बदल दिया। और यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।